Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 6th क्लास मैथ्स का एक और सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें कि पीरियोडिक टेस्ट सेकंड का सिलेबस कवर हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन इज 600 + 2 + 8/10 कैन बी रिटन इन डेसिमल फॉर्म एज 600 + 2 विल बी 602 एंड 8/10 ये 10th प्लेस पर यानी कि डेसिमल के बाद नेक्स्ट नंबर आपका होगा 8। सो द आंसर विल बी 602.8। बी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज परचेज्ड फॉर अ होम ड्यूरिंग फेब्रवरी इज। यहाँ पर आपको एक पिक्टोरियल ग्राफ दिया हुआ है जहाँ पर एक मैंगो की पिक्चर का मतलब है 5 मैंगोज। ये ज़रूर देखना है आपको कि जो पिक्चर है वो कितने नंबर ऑफ आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब है 5 मैंगोज। अब देखिए कि फैमिली ने फेब्रवरी में कितने मैंगोज परचेज किए। यहाँ पर कितनी पिक्चर्स हैं? 5 5 5 5 5 5 पिक्चर्स हैं और एक पिक्चर का मतलब 5 मैंगोज, दैट मीन्स 25। 5 5s are 25। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 50 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ 50 मीटर ब्रॉड इज 300 स्क्वायर मीटर। एरिया 300 स्क्वायर मीटर है और उसकी जो ब्रेथ है वो 50 है। आपको लेंथ बतानी है। अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया आपको दिया है 300, लेंथ आपको फाइंड करनी है, ब्रेथ दी है 50। तो लेंथ कितनी होगी? 50 इधर ले आइए, 300 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल्स टू लेंथ। जीरोज आर कैंसल्ड, 5 6 आर 30, सो 6 मीटर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये आप जानते हैं मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया की यूनिट होती है और अगर हमें लेंथ या ब्रेथ या फिर किसी भी चीज़ की जो कि एक स्ट्रेट लाइन जैसा है डायमेंशन पता करनी है तो वो हमेशा सिंपल मीटर या सेंटीमीटर होगी। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज 16। ऑक्टागन मीन्स 8 साइड से एनक्लोज जो एक पॉलीगन होता है आपका, और अगर वो रेगुलर लिखा हुआ है तो मतलब कि उसकी सभी साइड्स इक्वल है। तो 8 साइड्स हैं, सभी इक्वल है, उसका पेरीमीटर 16 है। तो लेंथ बताइए हर एक साइड की कितनी होगी। मान लीजिए हर एक साइड की लेंथ x है, क्योंकि 8 साइड है तो जो उसका पेरीमीटर है वो 8x हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 16। तो x कितना होगा? 16/8 यानी कि 2। ये जनरली भी आप लोग देख सकते हैं, सभी साइड्स 2 होगी क्योंकि 2 8s आर ही हमारे 16 होते हैं। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अ टीचर डिस्ट्रीब्यूट 15 पेंसिल्स पर स्टूडेंट्स, हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड फॉर y स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट्स को 15 पेंसिल टीचर दे रही है, y स्टूडेंट्स हैं। अगर एक को 15 दे रही है तो दो को कितनी देंगी? 15 इंटू 2 यानी कि 30। तो हम लोग क्या करते हैं, एक को जितनी पेंसिल मिली और नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी वही करेंगे 15, और क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स y हैं सो आंसर विल बी 15 इंटू y यानी कि 15y। ओके, नेक्स्ट। सिक्स क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द गिवन डेसिमल। इसमें 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? ये 5 है जो कि 100th प्लेस पर है, तो आप 500th भी लिख सकते हैं या फिर 5/100। नेक्स्ट इज द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 18 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग इज इट्स वन साइड। हेक्सागन यानी कि 6 साइड्स। पॉलीगन के नाम आपको पता होने चाहिए अप टू 10 साइड्स। 3 साइड से स्टार्ट होते हैं, ट्रायंगल, 4 है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 है तो पेंटागन, 6 हेक्सागन, 7 हेप्टागन, 8 ऑक्टागन, 9 नॉनागन और 10 डेकागन। ओके, सो हेक्सागन है मतलब 6 साइड्स हैं, रेगुलर है यानी कि ऑल 6 साइड्स आर इक्वल, सभी 6 की 6 साइड्स इक्वल है। पेरीमीटर आपको 18 दिया है तो साइड कितनी होगी? अगर आपको साइड दे और पेरीमीटर निकालना हो, मान लीजिए एक पॉलीगन आपको दिया है हेक्सागन जिसकी साइड 10 है, अगर आपको पेरीमीटर पूछे तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सभी 6 की 6 साइड्स 10 ही हैं। 10 10 10 10 10, तो 10 को 6 टाइम्स ऐड करने से अच्छा है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दे, 60 हो जाएगा। और अगर आपको पेरीमीटर दिया है और साइड पूछी है तो आप 6 से डिवाइड कर देंगे। पेरीमीटर आपको दिया है 18 डिवाइडेड बाय साइड्स कितनी है? 6, क्योंकि हेक्सागन है। सो साइड आपको मिल जाएगी 6 3s are 18 यानी कि साइड है उसकी 3 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट। द लेंथ ऑफ अ यंग ग्राम प्लांट इज 65 mm। एक्सप्रेस मिलीमीटर, एक्सप्रेस इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करना है। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, वो याद है तो अच्छा, अदरवाइज ये जनरल सी चीज़ें हैं। आपके स्केल में जो सेंटीमीटर वाली साइड होती है वहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पर 1 लिखा होता है, 2 3 और इनके बीच में 10, यहाँ पर 9 डॉट्स होते हैं यानी कि 10 पार्ट्स में ये डिवाइडेड होता है।
ये एक्चुअली में 1 मिलीमीटर होता है। ओके, तो यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं? 10। ये सिंपल है, सबसे छोटी यूनिट मिलीमीटर है। 10 मिलीमीटर मिलते हैं तो 1 सेंटीमीटर बनता है। 100 सेंटीमीटर्स मिलते हैं तो 1 मीटर बनता है। 1000 मीटर्स मिलते हैं तो 1 किलोमीटर्स बनते हैं। ओके, सो 10, 100 एंड 1000। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर चेंज करना है मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, जब भी हम किसी छोटी यूनिट को बड़े में चेंज करते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं, जो दोनों का रिलेशन है उससे। तो आप लिखेंगे 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, तो 65 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 65 डिवाइडेड बाय 10। 10 से डिवाइड करना, यानी कि एक पॉइंट आपको डेसिमल के बाद एक डिजिट आपकी होनी चाहिए, विच मीन्स 6.5 सेंटीमीटर्स। ओके, नेक्स्ट, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज शोन बाय एल। इक्विलेटरल यानी कि ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, और उसकी एक साइड एल है। एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजिंग एल। 9th क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि एक साइड एल है तो तीनों ही साइड एल होंगी। पेरीमीटर क्या होता है? एल प्लस एल प्लस एल, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, यही पेरीमीटर होता है ट्रायंगल का, तो ये हो जाएगा 3l। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, द कलर ऑफ फ्रिजेस प्रेफर्ड बाय पीपल लिविंग इन अ लोकेलिटी आर शोन बाय द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ। एक लोकल कुछ लोगों का हमने सर्वे किया, वहाँ पर हमने देखा कि कौन से फ्रिज का कलर लोग प्रेफर करते हैं। अब सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये जो एक पिक्चर है ये रिप्रेजेंट कर रही है 10 पीपल को, 10 लोग। ब्लू कलर कितने लोगों को पसंद है? 10, 20, 30, 40, 50। ओके, फाइंड द नंबर, इस तरीके से है ये, और अगर ये हाफ है तो यानी कि ये 5 पीपल हो जाएगा ऑब्वियसली। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ पीपल प्रेफरिंग रेड कलर। रेड कलर बताइए कितने लोग प्रेफर करते हैं। सो दिस इज 10, 20, 30, 40, 50 एंड 55। 55 पीपल। 1 मार्क के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको ज़्यादा सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख देंगे तो भी यू विल गेट 1 मार्क। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन बी पर। यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। एक्सप्रेस एज किलोमीटर्स यूजिंग डेसिमल। डेसिमल को यूज़ करके किलोमीटर्स में एक्सप्रेस करिए। सबसे पहले है 88 मीटर। अब फर्स्ट पार्ट ए, अब मीटर और किलोमीटर में क्या रिलेशन होता है? 1 किलोमीटर्स इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। यहाँ पर आपको मीटर को चेंज करना है किलोमीटर में, यानी कि छोटी यूनिट को बड़े में चेंज करना है, तो हमेशा हम क्या करते हैं? डिवाइड किससे करेंगे? 1000 से। तो आप कहेंगे 88 मीटर में कितने किलोमीटर्स होंगे? 88 डिवाइडेड बाय 1000। 1000 में कितनी जीरोज़ हैं? 1, 2, 3, यानी कि आप ऊपर डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होनी चाहिए, 1, 2। अगर नहीं है तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए, यहाँ पर डेसिमल आएगा। द आंसर इज 0.088 किलोमीटर्स। नेक्स्ट बी पार्ट है 70 किलोमीटर्स एंड 5 मीटर्स। अब इसमें ये तो ऑलरेडी किलोमीटर है, 5 मीटर है, तो इसको सिर्फ आपको किलोमीटर्स में चेंज करना है। ये किलोमीटर पहले से ही है तो इसको हम बाद में ऐड कर देंगे। बी पार्ट 70 किलोमीटर्स 5 मीटर। पहले 5 मीटर को देखते हैं। 5 मीटर में कितने किलोमीटर्स होंगे? 5 बाई 1000। डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होनी चाहिए, यहाँ पर सिर्फ 1 है तो आगे हम 2 जीरोज़ लगाएंगे, डेसिमल 0, 0.005 किलोमीटर। ये 5 मीटर हो गया। क्वेश्चन था आपका 70 किलोमीटर 5 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 70 प्लस 5 मीटर किलोमीटर्स में कितना होगा? ये हमने अभी किया है, ऐड आप करेंगे तो 70.005 किलोमीटर्स। ओके, नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐड करना है आपको, डेसिमल के कुछ नंबर्स हैं आपके, तो ये आप जानते हैं रूल। मेन इसमें होता है कि किस तरीके से आप नंबर्स को लिखेंगे, वहाँ पर डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। सो फर्स्ट इज 0.75, ठीक है, 75। नेक्स्ट इज 10 पॉइंट के आगे 10 है और बाद में है 425, 425। लास्ट में है 2, यहाँ पर डेसिमल ही नहीं है। अगर कोई आपका कंप्लीट नंबर है, डेसिमल नहीं है, तो उसमें हम डेसिमल लास्ट में मान लेते हैं। 2 को 2.0 भी तो लिख सकते हैं ना। सो इसको आप लिखेंगे 2 एंड पॉइंट, जितने जीरोज़ हैं लास्ट में, क्योंकि 3 डिजिट्स हैं यहाँ पर ऊपर, तो नीचे हम 3 फिल कर देते हैं। यहाँ पर भी एक खाली है, यहाँ पर 0 रख देते हैं। ओके, डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर है उसके बाद आप जितनी भी 0 लगा लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ऐड करिए, दिस इज़ 5, 5 + 2 7, 4 + 7 11, कैरी 1, डेसिमल एज इट इज़, 2 + 1 is 3, 1, 13.175, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट इज 18.5 माइनस 6.79, सो 18.5। नेक्स्ट इज
6.79, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये कंडीशन है, 79 बाद में है, ठीक है, 6 आगे है। इस तरीके से हम लिखेंगे। अब माइनस करना है, जो प्लेसेस खाली है लास्ट में, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 नंबर है, ऊपर भी 2 होनी चाहिए, तो हम लास्ट में 0 लगा देते हैं। माइनस करिए, 0 - 9 नहीं होगा, यहाँ से ये बोरो करेगा, यहाँ पर 4, 10, 10 - 9 इज़ 1, 4 - 7 नहीं होगा, 7, 14 - 7 इज़ 7, डेसिमल 7 - 6 इज़ 1 and 1, 11.71. Okay, next. 13th question is, following is the choices of sweets of 30 students of class 6th. 6th क्लास के कुछ बच्चों से, 30 स्टूडेंट से हमने पूछा कि कौन सी जो स्वीट है वो प्रेफर करते हैं, तो उन्होंने बताया यहाँ पर लड्डू, बर्फ़ी, जलेबी, रसगुल्ला, आई थिंक 5 ही है, 1 2 3 4, ये 4 ही है जो है, इसके अलावा कोई और स्वीट नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्वीट, एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पर आपका आएगा टेली मार्क और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, स्वीट्स कौन सी हैं, बर्फ़ी, जलेबी एंड रसगुल्ला। ओके, अब इसमें करते कैसे हैं हम लोग, 1 by 1 यहाँ से 1 by 1 देखेंगे। सबसे पहले है लड्डू, यहाँ पर एक टेली मार्क लगेगा, देन बर्फ़ी, अगेन लड्डू, जलेबी, काउंट नहीं करना है, कई बार आप लड्डू काउंट करते हैं फिर बर्फ़ी फिर उसके आगे करते हैं, वो उसकी ज़रूरत नहीं है और उसमें हमेशा गलती ही होती है, 1-2 नंबर्स आप बीच में छोड़ ही देंगे। नेक्स्ट इज जलेबी, अब देखिए यहाँ पर 4 ऑलरेडी हो चुके हैं, फिर से लड्डू आ गया, तो 5th में आप जानते हैं हम इस तरीके से करते हैं, ये 5 का एक ग्रुप बन जाता है हमारे टेली मार्क में। नेक्स्ट इज जलेबी, इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। फिफ्थ होते ही क्रॉस कर देना उसको। अगेन फिर से यही, एंड लड्डू। ओके, ये आपका टेली मार्क है। अब इनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखिए, 5 5 10 + 1 इज़ 11, 1 2 3 5 6 7, देन 5 + 4 इज़ 9। अब ज़रा एक बार काउंट करिए, देखिए 30 है क्या, सारे स्टूडेंट्स कवर हो गए क्या, 11 + 3 इज़ 14, 14 + 7 इज़ 21, 21 + 9 इज़ 30, तो टोटल 30 स्टूडेंट्स, यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब ये तो हमने टेली मार्क बना लिया। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट इन टेबल यूजिंग टेली मार्क, ये हो चुका है, ए पार्ट का आंसर है। विच स्वीट इज़ प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा किस स्वीट को बच्चे प्रेफर करते हैं, दैट इज़ लड्डू, क्योंकि उसमें 11 है, और सबसे कम बर्फ़ी, क्योंकि इसमें वो सिर्फ 3 स्टूडेंट्स की ही प्रेफरेंस थी। ओके, सो द आंसर विल बी लड्डू। नेक्स्ट सेक्शन सी पर आते हैं अब। फॉलोइंग इज पिक्टोग्राफ ऑफ नंबर ऑफ ऑटो मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी इन अ पर्टिकुलर वीक, एक पर्टिकुलर वीक में कंपनी ने कितने ऑटोज़ मैन्युफैक्चर किए हैं, बनाए हैं, वो यहाँ पर दिया हुआ है, और एक ऑटो की पिक्चर का मतलब है 300 ऑटोज़। ओके, मंडे को कितने किए, देखिए कितनी पिक्चर्स हैं, 300 300 300। ओके, कितने ऑटोज़ हैं, पिक्चर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यानी कि 300 × 7, 3 7s are 21, 2100 ऑटोज़ उन्होंने मैन्युफैक्चर किए हैं मंडे में। ठीक है, ये तो हम रीड कर लेंगे। क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला है, ऑन विच डे वर द लीस्ट नंबर ऑफ ऑटोज़ मैन्युफैक्चर्ड, किस दिन सबसे कम, लीस्ट सबसे कम मैन्युफैक्चर हुए हैं, तो ये पिक्चर से ही आप पता कर सकते हैं। आई थिंक 2 दिन है, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, दोनों दिन 1 2 3 4 5, 3 5s are 15, 1500 हुए हैं, तो दोनों ही हम लोग लिखेंगे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, नेक्स्ट इज ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑटोज मैन्युफैक्चर, किस दिन सबसे ज़्यादा हुआ है, सबसे ज़्यादा पिक्चर यहाँ पर है, सो ट्यूसडे। नेक्स्ट इज फाइंड द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ ऑटोज मैन्युफैक्चर इन द पर्टिकुलर वीक, पूरे वीक में, एक वीक में कितने ऑटोज मैन्युफैक्चर हुए वो बताइए। तो चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 4s are 24, 5s are 30, यहाँ तक 30 हो गए, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ऑटो की पिक्चर है, लास्ट जो वीक में जो मैन्युफैक्चर हुए हैं 40,
और एक ऑटो कितने एक पिक्चर जो है वो कितने ऑटोज़ को रिप्रेजेंट करता है, 300 को। तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 300, 4 3s are 12 एंड 1 2 3 zeros। 12,000 ऑटोज़ मैन्युफैक्चर किए हैं, उस कंपनी ने बनाए हैं प्रीवियस वीक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क। एक पार्क है, रेक्टेंगल की शेप में है, आपको उसकी फेंसिंग करनी है। फेंसिंग आप जानते हैं पेरीमीटर पर ही होती है, चारों तरफ। लेंथ आपको दी है 175 मीटर एंड ब्रेथ दी है 125 मीटर एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर। फेंसिंग की कॉस्ट है ₹12 पर मीटर। 1 मीटर करने में 12 रुपये लगते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 12 रेट है। चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप पेरीमीटर फाइंड करेंगे। लेंथ कितनी दी है, लेंथ है 175, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ब्रेथ कितनी है 125। फेंसिंग क्योंकि सिर्फ पेरीमीटर पर होती है, अंदर पूरे एरिया में तो हम फेंस नहीं लगाएंगे। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। अब फाइंड करिए, 2 × L मीन्स 175 एंड ब्रेथ मीन्स 125। सो 2 × ऐड करिए, 5 + 5 10, 7 + 2 9 + 10 1 कैरी होगा, 1 2 3 300, 2s are 600 मीटर। यानी कि टोटल जो पार्क है उसके चारों तरफ 600 मीटर की बाउंड्री है जिस पर आपको फेंसिंग करनी है। अब रेट क्या है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर, 1 मीटर फेंसिंग की फेंस की कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंस विच इज़ इक्वल्स टू ₹12 रुपीज़ है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना हो जाएगा, हमें 600 मीटर पर करनी है और 1 मीटर 12 में होता है। सो 600 मल्टीप्लाइड बाय 12, 12 6 are 72, 00 7,200 रुपीज़, ये आपका एक्चुअल आंसर है। आगे आते हैं 16 क्वेश्चन पर। आकाश बॉट वेजिटेबल्स वेइंग 10 kg। आकाश ने वेजिटेबल्स ली, टोटल जो वे है उनका टोटल जो भार है वो 10 kg है। उसमें से 3 kg 500 ग्राम्स इज़ अनियंस, इतने अनियन है। 2 kg 75 ग्राम्स इज़ टमाटोज एंड रेस्ट इज़, बाकी जो है वो पोटैटोज़ हैं। व्हाट इज़ द वेट, तो बाकी जो बच गए वेजिटेबल्स जो कि आलू उसने लिए हैं वो बताइए कि कितने हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो अनियंस और टमाटोज़ का वेट कितना है वो हम फाइंड कर लेते हैं। सो वेट, टोटल वेट ऑफ अनियंस एंड टमाटोज़, दिस इज़ 3 kg 500 ग्राम्स। ये हम अलग अलग कॉलम्स में लिखते हैं, ये केजी का कॉलम है, ये ग्राम्स का है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, केजी कितना है, 3 kg 500 ग्राम्स अनियन, दूसरा है 2 kg 75 ग्राम्स, 2 kg। अब ये ध्यान रखिएगा 75 ग्राम्स को आप कैसे लिखेंगे, आप इसको सिर्फ 75 नहीं लिख सकते, क्योंकि आप जानते हैं जब ज़ीरो नहीं होगी लास्ट में तो हम लोग अपने आप से ज़ीरो पुट करेंगे और ये 750 ग्राम्स हो जाएगा। तो आपको 75 को ऐसे लिखना है कि 3 डिजिट्स हों इसमें, तो आप कैसे लिखेंगे, 075। बस एक यही थोड़ा सा ट्रिक है इस क्वेश्चन में, बाकी ये इजी ही है। चलिए अब ऐड करिए 5 7 5 एंड दिस इज़ 2 + 3 is 5 अगेन, यानी कि उन दोनों की जो वे है अनियन एंड टमाटोज़ का वो है 5 kg 575 ग्राम्स। तो रिमेनिंग ऑब्वियसली पोटैटोज़ होंगे आपके, 10 किलो टोटल है, उनमें से इतने 2 वेजिटेबल्स हैं, तो बची कितनी, 10 kg में से माइनस करिए kg, दिस इज़ kg, दिस इज़ ग्राम्स। kg कितना है 10 जो टोटल वेट है, और उसमें से 5 और 575 ग्राम जो हैं वो अनियन एंड टमाटोज़ हैं। तो यहाँ पर 0 लगा देंगे हम, 3 zeros। अब माइनस करिए, यहाँ से बोरो करेंगे, 10 होगा, 9 होगा, 10 9 10 9 एंड दिस इज़ 10। 10 - 5 is 5, 9 - 7 is 2, 9 - 5 is 4, 9 - 5 is 4। सो आंसर इज़ 4 kg 475 ग्राम्स जो है उसमें वो पोटैटोज़ हैं। क्लियर, पहले जो 2 वेजिटेबल्स हैं इनका हमने टोटल वेट निकाला, उसके बाद जो ये हैं उसमें से 10 में से उनको माइनस कर दिया। नेक्स्ट इज टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू बी y ईयर्स। मान लीजिए सरिता की प्रेजेंट एज y ईयर्स है, व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज से 5 साल के बाद उसकी एज कितनी होगी, तो 5 साल के बाद वो 5 साल ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि अभी y है तो 5 साल के बाद y + 5 ईयर्स हो जाएगी। नेक्स्ट इज व्हाट वाज हर एज 3 ईयर्स बैक। 3 साल पहले कितनी थी, तो 3 साल पहले उसकी एज 3 साल कम होगी। अभी अगर वो y है, अगर अभी आप 15 ईयर्स के हैं तो 3 साल पहले कितने थे, 15 - 3 यानी कि 12 के। तो आप अपनी एज में से 3 माइनस करते हैं ना, अगर 5 साल बाद की निकालनी है तो आप 5 प्लस करेंगे, तो वही सेम आप सरिता के एज के साथ भी करेंगे, यहाँ पर 5 प्लस करेंगे
और अगर 3 years बैक की निकालनी है तो 3 माइनस करेंगे. थर्ड पार्ट इज सरिताज ग्रैंडफादर इज 6 times हर एज. व्हाट इज द एज ऑफ हर ग्रैंडफादर होगा आगे. सरिता के जो ग्रैंडफादर है वो उनके 6 times है, 6 गुना उनकी एज है. तो कितनी होगी सरिता, क्योंकि वाई की है, फादर कितना हो जाएंगे, ग्रैंडफादर कितने हो जाएंगे 6 into y यानी कि 6y. सेक्शन डी. Following table shows the number of bicycles manufactured in a factory during the year 1998 to 2002. एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में कितनी बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर हुई है वो आपको यहाँ दिया हुआ है 1998 से लेके 2000 में तक. इलस्ट्रेट दिस डेटा यूजिंग बार ग्राफ. आपको इसका बार ग्राफ बनाना है. चूज अ स्केल ऑफ योर चॉइस. आप अपनी चॉइस का स्केल चूज़ कर सकते हैं. अब इसमें स्केल आई थिंक 100 का ठीक रहेगा क्योंकि 1200 तक हमें जाना है. सो बार ग्राफ कैसे बनाते हैं आप, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली, लाइक दिस. एक ये बिल्कुल स्ट्रेट. ओके उसके बाद 1 ये अगर ग्राफ पेपर है तो इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है. अदरवाइज 1 सेंटीमीटर के गैप पर ये होगा आपका, स्केल को यूज़ करके 1 सेंटीमीटर के गैप पर ये लगाएंगे. और सिमिलरली ये जो वाई एक्सिस है आपका, जो आपकी वर्टिकल लाइन है, इसमें भी. अब ईयर जो लेंगे वो एक्स एक्सिस पर लेंगे. ये है हमारे, ये वाला है हमारा ईयर, जिसमें फर्स्ट आप खाली छोड़ेंगे. ये होगा 1998, दिस इज़ 99, दिस इज़ 2000, दिस इज़ 2001, दिस इज़ 2002. ओके यहाँ पर आप नंबर ऑफ बाइसिकल्स शो करेंगे, बाइसाइकिल. ओके और उसमें 100 का गैप लेंगे बिकॉज 1200 तक हमें जाना है. गैप उतना लेना है कि बहुत कम भी ना हो, बहुत बड़ा भी ग्राफ ना बन जाए, ना ही बहुत छोटा रह जाए. सो 100, 200, 300, 400, 500, 600, थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, 7, 8, 900, 1000. ऊपर स्पेस नहीं है. चलिए 1001, 1002. ओके सबसे पहला है 1998 में 800 जो बाइसिकल से मैन्युफैक्चर हुई है. सो 800. तो 800 तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ये फर्स्ट कॉलम से अपने. सिमिलरली यहाँ से भी उतना ही, और उनके टॉप्स को इस तरीके से मैच कर देंगे. ये फर्स्ट बार होगा आपका. नेक्स्ट में 1999 में 600 है, दिस इज़ 1999. 600 की हाइट तक इसका बार बनेगा. नेक्स्ट इज़ 2000 में 900 है. सो इस तरीके से आप ये बनाएंगे. देन 2000 में ये 900 की हाइट तक होगा आपका. ये इतना, ये देखिए यहाँ से ये 900 है ना, तो इतनी हाइट तक होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंगली. ओके नेक्स्ट इज़ 1100 ऊपर तक जाएगा. ये बना नहीं है वहाँ तक क्योंकि ग्राफ नहीं है. और नेक्स्ट 1200 वो उससे भी ऊपर जाएगा. चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अभी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर. किस साल में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बाइसिकल्स जो है वो मैन्युफैक्चर हुई है. दैट इज़ इन 2002 क्योंकि उस साल में 1200 हुई है जो कि सबसे ज़्यादा है. और मिनिमम सबसे कम कब हुई है 1999 में, क्योंकि उसमें सिर्फ 600 है. सबसे छोटा बार उसी का ही है. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ द पार्क शोन इन द अबव राइट फिगर. ये आपको एक पार्क की पिक्चर दी हुई है. इसमें आपको बाउंड्री बतानी है कितनी है. अब कोई शेप तो इसकी है नहीं, ना ही ये रेगुलर हेक्सागन है. क्या है ये 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन है लेकिन रेगुलर नहीं है. तो अगर आपको इसकी आउटर बाउंड्री निकालनी है कि कितने इसका पेरीमीटर होगा, इसमें आपको सभी साइड्स को ऐड करना पड़ेगा. सो दिस इज़ 300 + 80 + 300 + 200 + 260 + 200 outer boundary. So 380, 680, 880, 260.
8 6 14, 1140 प्लस 200 विल बी 1340. सो 1340 मीटर ये टोटल उसकी बाउंड्री की लेंथ होगी. व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर. आपको फेंस लगानी है इसके चारों तरफ और फेंसिंग का रेट क्या है 20 रुपीज़ पर मीटर. 1 मीटर पे 20 रुपीज़ में लगती है. आपकी बाउंड्री कितनी है 340. तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी. टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल्स टू बाउंड्री है हमारी 1340 की और रेट क्या है 20 का. सो 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 1s is 2 एंड 00 26,800 रुपीज़ लगेंगे टोटल. दिस इज़ द रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड. बीच में आपको एक फ्लावर बेड दिया हुआ है जिसमें फ्लावर्स लगे होंगे. वो रेक्टेंगल शेप में है. पार्क के सेंटर में है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैन्योरिंग द फ्लावर बेड एट द रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर. मैन्योर अगर आप इसमें डालना चाहते हैं, खाद डालना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली चारों तरफ तो नहीं डालेंगे, पूरे एरिया में ही हमें करना पड़ेगा. तो यहाँ पर आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ फ्लावर बेड. क्या शेप है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ कितनी है 100, ब्रेथ कितनी है 80. 100 इंटू 80 विल बी इक्वल्स टू 8 1s is 8 1 2 3 zeros 8000 मीटर स्क्वायर एरिया है. वो कह रहा है कि मैन्योरिंग का रेट है 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर. एक स्क्वायर मीटर में 50 रुपीज़ में मैन्योरिंग होती है. तो कॉस्ट ऑफ मैन्योरिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ₹50. सो टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्योरिंग कितनी हो जाएगी इक्वल्स टू. हमें तो 8000 मीटर स्क्वायर पे करनी है क्योंकि हमारा फ्लावर बेड, हमारी जो फूलों की क्यारी है वो इतनी ही बड़ी है. सो 8000 मल्टीप्लाइड बाई 50. 8 5s are 40. 1 2 3 4 zeros 1 2 3 4 यानी कि 4 लाख रुपीज़ लगेंगे उसके मैन्योरिंग में. ओके नेक्स्ट. बस इसमें यही ध्यान रखना है आपको कि जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है क्या वो चीज़ उसकी बाउंड्री पर होगी. बाउंड्री पर होगी तो पेरीमीटर फाइंड करना है, या फिर अगर पूरे एरिया में ही आपको करने से कुछ उगाना है या फिर जैसे यहाँ पर मैन्योरिंग करनी है, वाइट वॉश करना है दीवार पर, तो सिर्फ बाउंड्री पे नहीं करेंगे, हम पूरी पे करेंगे. तो ऐसे केस में फिर हमें एरिया फाइंड करना होता है. नेक्स्ट इज कंप्लीट द टेबल एंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सोल्यूशन टू द इक्वेशन m+10 इक्वल्स टू 16. m की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है. m+10 के अकॉर्डिंग ये टेबल आपको फिल करनी है. m+10 जैसे m1 है अगर आपका तो 1 + 10 कितना हो जाएगा 1 + 10 11 हो जाएगा. ये 2 है 2 + 10 12. 3 + 10 इसमें 10 प्लस करना है सभी में. सो 13 + 10 14 15 16 17 18 19. उसने कहा सोल्यूशन बताइए m+10 16 कब है. m+10 16 यहाँ पर है. सोल्यूशन होगा इसका व्हेन m = 6. जब m 6 है तब m+10 हमारा 16 है. ठीक है. तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर. ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे NCERT बेस्ड ही है. 1-2 क्वेश्चन है जो कि चेंज किए हुए हैं, बाकी आपके बुक से ही पूछे गए हैं. सो होपफुली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी आते होंगे. ये एक रिवीजन की तरह ही है सिर्फ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.